हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एनएसबी कम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच आज की ताज़ा खबर के साथ चलिए बात करते हैं। सबसे पहले खबर पे तो नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप दिवस आपका 16 जनवरी को मनाया जाता है। 2021 में एक महत्वपूर्ण घोषणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में घोषित किया, जो भारत की बढ़ती स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र मान्यता और उत्सव में एक महत्वपूर्ण क्षण था। तब से देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ाने तब से देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए विभिन्न पहल और घटनाएं सामने आई है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस की आधिकारिक घोषणा 15 जनवरी 2022 को की गई, जिसका उद्घाटन उसी वर्ष हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने महत्वाकांक्षी उद्यमियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान स्टार्टअप की तेजी से वृद्धि और अर्थव्यवस्था में उनके महत्वपूर्ण योगदान की सराहना की है। आसियान राइफल पिस्टो चैंपियनशिप, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया में खेला गया, जिनमें योगेश सिंह एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 25 मीटर सेंटर फॉर पिस्टन स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। सिंह ने प्रिसीजन चरण में 288 और रैपिड चरण में 285 के साथ कुल 573 स्कोर हासिल किया। योगेश सिंह, पंकज यादव, अक्षय जैन की भारतीय टीम ने भी इसी अनुशासन के लिए स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए आगे बात करते हैं। भारतीय एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में 15 स्वर्ण, 10 रजत और 8 कांस्य पदक सहित कुल 33 पदक के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर है भारत। ये देखिए, वाइस एडमिरल एएन प्रमोद नौसेना संचालक महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। 38वें इंटीग्रेटेड कैडेट कोर्स नौसेना अकादमी गोवा के पूर्व छात्र ए प्रमोद को 1 जुलाई 1990 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया है। यह फ्लैग ऑफिसर दरअसल एक कैट ए सीकिंग एयर ऑपरेशन ऑफिसर और संचार एंड इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध विशेषज्ञ हैं। आगे बात करते हैं। दीपा भंडारे बीएसआई पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बनी है। तो दीपा भंडारे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार जीतकर इतिहास रचा है। अपने लंबे इतिहास में यह सम्मान हासिल करने वाली महाराष्ट्र के चीनी उद्योग एकमात्र महिला बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्नार्डो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। ग्वाटेमाला देश है, उसके राष्ट्रपति बने हैं बर्नार्डो एरेवलो। महीनों की राजनीतिक चुनौतियों को पार करते हुए बर्नार्डो एरेवलो को 15 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ग्वाटेमाला को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अप्रत्याशित जीत एरेवले की चुनावी जीत ने पारंपरिक रूप से रूढ़िवादी पार्टियों के प्रमुख वाले ग्वाटेमाला के राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया है। ये बात करते हैं। प्रसन्न कुमार आचार्य एनएलसी इंडिया लिमिटेड के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। इस नियुक्ति से पहले श्री आचार्य चेन्नई मेट्रो लिमिटेड में निदेशक थे। ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ ओडिशा, एनटीपीसी, टाटा पावर जैसे संगठनों में महत्वपूर्ण पदों पर रहने के कारण उनके पास प्रचुर अनुभव है, जिसके कारण इनकी नियुक्ति एनएलसी इंडिया लिमिटेड में की गई है। यूएस एयरफोर्स अधिकारी मैडिसन मार्स मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है। क्या नाम है इसका? मैडिसन मार्स मिस अमेरिका 2024 का ताज जीता है। तो अमेरिका में एयरफोर्स की पायलट मैडिसन मार्स ने मिस अमेरिका 2024 का खिताब जीतकर के इतिहास रच दिया। मैडिसन मार्स यह खिताब जीतने वाली पहली सक्रिय ड्यूटी वाली सेना अधिकारी है। 22 वर्षीय मैडिसन मार्स को मिस अमेरिका 2024 का ताज पहनाया गया है। ये बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति जो कि द्रौपदी मुर्मू हैं, ये 5वें मेघालय खेलों का उद्घाटन किए हैं। तो 15 जनवरी 2024 को भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में मेघालय खेलों के 5वें संस्करण का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने मजबूत खेल संस्कृति की समृद्धि परंपरा का हवाला देते हुए उत्तर पूर्व क्षेत्र में खेल और खिलाड़ियों के विकास की जबरदस्त संभावनाओं पर
प्रकाश डाला है। मेघालय खेलों की 5वीं किस्त कई मोर्चों पर ऐतिहासिक महत्व रखती है। विशेष रूप से यह तुरा में आयोजित होने वाले उद्घाटन अवसर का प्रतीक है, जो शिलोंग में इसके पिछले विशेष स्थान से अलग है। पीएम आंध्र प्रदेश में NACIN कैंपस का उद्घाटन किया है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। यह एक कार्यक्रम जो कि 16 जनवरी को निर्धारित है, जो क्षेत्र के शैक्षिक बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक है। 500 एकड़ में फैला NACIN अप्रत्यक्ष कराधान और मादक द्रव्य नियंत्रण प्रशासन में क्षमता निर्माण के लिए समर्पित है। एम्मा स्टोन ए पुअर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीती है। तो क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2024 में इनको ये प्राइज़ दिया गया है। फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ अभिनय कलाकारों की टुकड़ी में 8 श्रेणियों में जीत हासिल की है। मार्गोट रॉबी ने 18 नामांकनों में 6 जीत हासिल की है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत शामिल है। मध्य प्रदेश में दीप में हुए पहले बीच गेम्स में ओवरऑल चैंपियन बना है। तो मध्य प्रदेश उद्घाटन दीप बीच गेम्स 2024 में 7 स्वर्ण पदक सहित उल्लेखनीय 18 पदक हासिल करके समग्र चैंपियन के रूप में उभरा है। प्रतिभा के शानदार प्रदर्शन में मध्य प्रदेश में दीप आयोजित पहली बार बीच गेम्स 2024 में निर्विवाद समग्र चैंपियनशिप के रूप में उभरा है। केरल में AMR से निपटने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू हुआ है। तो केरल औषधि नियंत्रण विभाग ने ऑपरेशन अमृत संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए रोगानुरोधी प्रतिरोध हस्तक्षेप के माध्यम से रोगानुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया है। इस पहल का उद्देश्य फार्मेसियों में औचक छापेमारी करके और डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाओं का ओवर द काउंटर बिक्री का पता लगाकर राज्य में एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग पर अंकुश लगाना है। चलिए आगे बात करते हैं। स्विट्जरलैंड यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन का मेजबान बना, जो कि स्विट्जरलैंड में होगा। स्विट्जरलैंड ने वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करके यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की याचिका स्वीकार कर ली, जिसमें रूस के आक्रमण से शुरू हुए संघर्ष के समाधान की मांग की गई है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन में रूस के घुसपैठ से उत्पन्न संघर्ष को हल करने के उद्देश्य से एक वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए स्विट्जरलैंड के साथ समझौता किया है। स्विट्जरलैंड, जो अपनी तटस्थता और पिछली मध्यस्थता भूमिकाओं के लिए जाना जाता है, एक समाधान खोजने के लिए बातचीत के लिए सुविधा प्रदान करेगी। आगे बात करते हैं। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों के द्वारा निपाह वायरस के टीके का पहला मानव परीक्षण किया गया। तो एक अभूतपूर्व पहल में यूनाइटेड किंगडम में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने घातक निपाह वायरस के लिए पहला मानव वैक्सीन परीक्षण शुरू किया है। यह पहल भारत सहित विभिन्न एशियाई देशों पर वायरस के गंभीर प्रभाव को संबोधित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभ्यास अयोध्या से संबंधित भारत थाईलैंड का पहला नौसेना अभ्यास है, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाईलैंड नौसेना उद्घाटन अभ्यास अयुत्या नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किया गया है, जो अयोध्या और अयुत्या के प्राचीन शहरों के बीच एक अटूट संबंध प्रतीक है। एक ऐतिहासिक कदम में भारतीय नौसेना और रॉयल थाईलैंड नेवी दिसंबर 2023 में अभ्यास अयुत्या नाम से पहले द्विपक्षीय अभ्यास के लिए शामिल हो गई है। अजेय भावना का प्रतीक यह समुद्री सहयोग गहरा महत्व रखता है, क्योंकि यह प्राचीन शहरों को जोड़ता है। मशहूर शास्त्रीय गायिका प्रभा अन्ने का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह प्रभा अन्ने भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत प्रतिष्ठित राष्ट्रीय गायिका और किराना घराना की प्रतिष्ठित हस्ती डॉक्टर प्रभा अन्ने का निधन हो गया 91 वर्ष की आयु में पुणे में। संगीत की दुनिया में बहुमुखी योगदान के लिए जाने जाने वाली अन्य निधन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया है।
एक और व्यक्ति है मशहूर मलयालम संगीतकार निर्देशक के जे जॉय का निधन हो गया है। मशहूर मलयालम संगीत निर्देशक के जे जॉय का चेन्नई में उनके घर पर निधन हो गया। वह 77 वर्ष के थे। ये 1970 के दशक में कीबोर्ड जैसे उपकरणों के इस्तेमाल से मलयालम फिल्म संगीत जगत में पहली तकनीकी संगीतकार के रूप में मशहूर थे। उन्होंने 1970 के दशक में कीबोर्ड जैसे संगीत उपकरण का उपयोग किया था। जॉय काफ़ी वक्त से बीमार चल रहे थे और बिस्तर पर थे। जॉय का जाना मलयालम संगीत की दुनिया में बड़ी क्षति है। उनके निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे।